नमस्कार साथियों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वास्थ्य समाधान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है साथियों। तो साथियों, आज मैं बात करूंगा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। तो साथियों, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें एवं वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को हम जान लेते हैं कि यह क्या होता है। तो साथियों, यह बीमारी अधिकतर गर्दन में रीढ़ की हड्डियों में परिवर्तन की वजह से होती है, जिसकी वजह से दो रीढ़ की हड्डियों के बीच में जगह की कमी हो जाती है। इस बीमारी में सबसे पहले गर्दन में भारीपन, फिर उसको घुमाने में परेशानी महसूस होती है। रोगी को अगल बगल में देखना होता है तो वह सिर को गर्दन एवं शरीर के साथ घुमाता है। साथियों, यह इस रोग का पहला लक्षण है। इसके बाद मरीज सर्वाइकल नर्व के ऊपर दबाव की वजह से हल्का हल्का दर्द सिर के पहले भाग में महसूस करता है। फिर दर्द हाथ की तरफ बढ़ता है। कभी कभी दर्द के साथ झंझनाहट भी महसूस होती है। सिर के पिछले भाग में दर्द एवं चक्कर जैसे लक्षण भी होते हैं साथियों। तो साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए 15 से 20 मिनट तक जो है होने वाला है साथियों। क्योंकि आप 15 से 20 मिनट का वीडियो देखकर ही पर्याप्त जानकारी हासिल कर पाएंगे साथियों। तो दोस्तों, आगे हम चर्चा करते हैं सर्वाइकल के कारण पर। तो साथियों, हड्डी में आंतरिक खराबी होने की प्रक्रिया से जोड़ों के ऊपर उम्र का प्रभाव, जोड़ों के ऊपर चोट का असर, अत्यधिक मोटापा, गलत ढंग से उठने बैठने लेटने के कारण उत्पन्न तनाव, अत्यधिक परिश्रम, थकावट, नींद न आना और नशीली वस्तुओं का प्रयोग, रीढ़ की हड्डी में बदलाव की स्थिति, बहुत ऊंचा तकिया, फोम के गद्दे पर सोने से रीढ़ की हड्डी में परिवर्तन होना साथियों, गलत ढंग से बैठकर काफ़ी देर तक टीवी देखना, मोबाइल देखना, देर तक ड्राइविंग करना, अत्यधिक मानसिक तनाव। तो साथियों, ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारी उत्पन्न होती है। तो साथियों, गर्दन दर्द या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का उपचार हम किस तरह से कर सकते हैं, ये जान लेते हैं। तो साथियों, यदि समुचित उपचार न किया जाए तो यह रोग आगे चलकर भयंकर रूप ले सकता है। मोटापा कम करना, ठीक ढंग से उठना बैठना एवं सोना, शारीरिक एवं मानसिक तनाव को कम करना, डायथर्मी या इंफ्रारेड किरणों से सिकाई, चिकित्सा संबंधी गर्दन की एक्सरसाइज करना, तख़्त या फोम रहित बेड पर सोना, साथ में छोटे एवं पतले तकिए का प्रयोग लाभदायक होता है। तो साथियों, आगे की कड़ी में हम जान लेते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक करने की कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं और उनको किन लक्षणों के आधार पर लिया जा सकता है। तो साथियों, मैं पहले ही बता देना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन्स बता रहा हूँ, तो जिस होम्योपैथिक मेडिसिन्स से आपके लक्षण मिलें वही लेना है। और आपको शुरुआत में 30 सीएच पोटेंसी का दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करना है। और बेहतर पोटेंसी सिलेक्शन के लिए आप अपने नियरेस्ट होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क करें एवं उसी की सलाह से दवा का सेवन करें। तो साथियों, सबसे पहली मेडिसिन है रस्टाक्स। तो साथियों, इसके कुछ लक्षण होते हैं
वो जान लेते हैं साथियों। तो साथियों, चेहरे पर सूजन आना, सिर में भारीपन, भोजन करने पर कंधे में दर्द, कुछ भी सोचने और फोकस करने में असमर्थता होती है रस्टाक्स के पेशेंट को, चक्कर आना, गर्दन के दर्द एवं जकड़न में काफ़ी आराम देने वाली मेडिसिन है साथियों। और साथियों, बाईं तरफ लेटने पर रोग लक्षण बढ़ते हैं साथियों। चबाने पर जबड़े में दर्द हो सकता है साथियों। और साथियों, एक नोट करने वाला विशेष पॉइंट है साथियों कि जब इसका पेशेंट बाहों को फैलाता है तो उसको आराम मिलती है। तो साथियों, गर्दन के अधिक यूज करने, जैसे कंप्यूटर पर कई घंटों तक काम करना, वजन वस्तुओं को उठाना आदि की वजह से यदि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हुई हो तो साथियों वहाँ पर यह मेडिसिन बहुत ही बढ़िया काम करती है। रस्टाक्स के पेशेंट को साथियों गर्म सेक से आराम मिलती है, मालिश से भी रिलीफ मिलती है। अगर इंजरी से सर्वाइकल हो तब भी यह अच्छा काम करती है। जब बाईं तरफ लक्षण ज़्यादा मिले एवं थोड़ा चलने या काम करने से आराम मिले तो रस्टाक्स के साथियों बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। डैम्प कोल्ड वेदर में प्रॉब्लम बढ़ती है साथियों, और इस मेडिसिन में डुल परसिस्टिंग पेन मिलता है साथियों। तो अगर साथियों ऐसे लक्षण मिल रहे हैं तो आप रस्टाक्स का सेवन कर सकते हैं साथियों। नेक्स्ट मेडिसिन साथियों है ब्रायोनिया अल्बा। तो साथियों, जब मूवमेंट बढ़ने के साथ गर्दन का दर्द बढ़ जाता हो और रेस्ट करने से आराम मिलता हो तो साथियों इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं साथियों। और साथियों, अगर नेक पोर्शन का ओवर यूज हुआ हो, जैसे कि रस्टाक्स में हुआ होता है, तो साथियों उसमें भी ब्रायोनिया अल्बा अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन साथियों है ग्वाइकम। तो साथियों, जब दर्द पूरे गर्दन में फैल जाता हो, सिर के पिछले भाग और कंधों में भी होता हो, गर्दन में स्टिफनेस महसूस होती हो, कंधों को छूने से बहुत दर्द होता हो, तो साथियों इसका जो पेशेंट होता है वो टच बर्दाश्त नहीं करता है। और कुछ केसेस के अंदर स्टिफनेस जो होती है गर्दन से नीचे सारी कमर में एक तरफ के हिस्से में फैल जाती है। मूवमेंट से इसमें भी दिक्कत बढ़ती है साथियों। यदि इस तरीके के लक्षण मिलते हैं साथियों तो ग्वाइकम का उपयोग बहुत ही लाभकारी साबित होता है। नेक्स्ट मेडिसिन साथियों है पेरिस क्वाड्रिफोलिया। तो साथियों यह बेरी नामक प्लांट से तैयार की जाती है। यह दवा तब प्रभावी होती है जब गर्दन दर्द भुजाओं, हाथों या उंगलियों के सुन्नपन के साथ होता है, और जब दर्द गर्दन से उंगलियों तक आता हो, और यदि तनाव से पेन बढ़ता हो और इसमें दर्द के साथ ऐसा लगता है कि गर्दन के चारों तरफ व कंधों पर भारी सामान रखा होने से अनुभूति होती है। इसमें भी साथियों स्टिफनेस और स्वेलिंग दोनों उपस्थित हो सकते हैं। तो साथियों यदि इस तरीके के लक्षण मिलते हैं तो आप पेरिस क्वाड्रिफोलिया लीजिए, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन साथियों है कालमिया लेटिफोलिया। तो साथियों यह मेडिसिन माउंटेन लॉरेल नामक के पौधे से तैयार की जाती है। यह मेडिसिन ऐसे केसेस के अंदर वर्क बढ़िया करती है जिनमें दर्द गर्दन से भुजाओं में जाता हो, इसके साथ सुन्नपन, चुभने जैसा, झुंझुनी आदि जैसे लक्षण रहते हों। तो साथियों पेन जो होता है इसका चुभने जैसा होता है, और कुछ केसेस के अंदर ऊपरी अंगों खासकर अपर वर्टिब्री में कमजोरी महसूस होती हो, और साथियों इसका पेशेंट जब सामने की तरफ झुकता है तब उसको चक्कर आते हैं। इसका दर्द कंपकपी जैसा होता है, ना कि रस्टाक्स जैसा। और साथियों जो इसका पेशेंट
होता है तो उसको सामने झुकने में और चलने से, ठंडी सेक से और बाईं तरफ लेटने से आराम मिलती है साथियों। यदि ऐसे लक्षण मिलते हैं साथियों तो इस मेडिसिन का सेवन करिए, जिससे कि बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन साथियों है लैकेंथिसिस। तो साथियों यह स्पिरिट वीड नामक पौधे से तैयार की जाती है। जब दर्द और जकड़न के कारण गर्दन एक तरफ खिंच जाती हो साथियों, तो साथियों ज़्यादा अगर प्रॉब्लम में इसको देखें तो ज़्यादातर प्रॉब्लम राइट साइड होती है और गर्दन को दूसरी तरफ हिलाना भी मुश्किल हो जाता है या कभी कभी दर्द सिर तक फैल जाता है। तब इस मेडिसिन का उपयोग करने से बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। लेटने पर दर्द का बढ़ना, गर्मी से और चलने से आराम मिलता है। शोल्डर ब्लेड्स के बीच चिलनेस टाइप से फील हो तो साथियों वहाँ पर लैकेंथिसिस बहुत ही अच्छा वर्क करती है साथियों। नेक्स्ट मेडिसिन साथियों है कोनियम मैक। तो साथियों जब दर्द के साथ चक्कर हो और स्टिफनेस भी हो और ख़ासकर गर्दन के मूवमेंट से चक्कर बढ़ते हों, तो साथियों वहाँ पर कोनियम मैक मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है साथियों। और एक पॉइंट ध्यान करें साथियों, तो कोनियम मैक का जो पेशेंट होता है वह भयभीत रहता है और अकेले रहना पसंद नहीं करता है, याददाश्त भी उसकी कमज़ोर होती है साथियों। नेक्स्ट मेडिसिन साथियों है हाइपरकम बर्फ। तो साथियों यह इंजरी से होने वाले गर्दन के दर्द में काम करती है। इसका दर्द कंधों और रीढ़ में जाता है और छूने से बर्दाश्त नहीं होता है। हाथों में टिंगलिंग या चुभन जैसा बर्निंग और नंबनेस भी उपस्थित रहती है साथियों। चेहरे के दाहिने हिस्से में दर्द, जी मिचलाना, सर में भारीपन, हाथ पैरों में झंझनाहट आदि जैसे लक्षण यदि मिलते हैं साथियों तो वहाँ पर हाइपरकम बर्फ बहुत ही अच्छा काम करती है साथियों। नेक्स्ट मेडिसिन साथियों है जेल्सिनियम। तो साथियों यह भी जब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के साथ चक्कर आते हैं तब यूज की जाती है। जब चलने पर चक्कर आते हैं और सिर की मूवमेंट के साथ और धुंधला दिखने के साथ चक्कर आते हैं तो यह मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है साथियों। नेक्स्ट मेडिसिन साथियों है सिमिफ्यूगा। तो साथियों जब फिंगर्स के ओवर यूज या अत्यधिक इस्तेमाल के कारण, जैसे कीपैड पर टाइप करना, पियानो बजाना आदि जैसे वर्क पेशेंट जो है काफ़ी देर तक या घंटों तक करता रहता हो और उसके कारण अगर गर्दन में दर्द हो तो यह बहुत ही अच्छा काम करती है। इसका दर्द साथियों पेशेंट के सामने झुकने पर बढ़ता है। शोल्डर एरिया में पेन एंड स्टिफनेस भी हो जाती है। यह उदास व्यक्तियों में जो लगातार बात करते रहते हैं अच्छा काम करती है साथियों। और साथियों इसमें बिजली के झटके जैसा दर्द की अनुभूति की जा सकती है साथियों। यह लक्षण जो साथियों होते हैं ठंड के मौसम में, सुबह और महिलाओं में पीरियड्स के दौरान बिगड़ जाते हैं। इसको मतिभ्रम व झटके भी आ सकते हैं साथियों। तो साथियों यदि ऐसे लक्षण प्रतीत हों तो वहाँ पर सिमिफ्यूगा मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है साथियों। तो साथियों नेक्स्ट मेडिसिन है कोलिसिंथ। तो साथियों जब गर्दन की मसाज और जब उस पर दबाव डाला जाता है तो उससे अगर दर्द में आराम मिलती है तो साथियों वहाँ कोलिसिंथ बहुत ही अच्छा काम करती है। और साथियों जब इमोशनल डिस्टर्बेंस जैसे गुस्सा या अपमान के बाद या गुस्सा अंदर ही अंदर दबाए रखने के बाद गर्दन में दर्द हो तो कोलिसिंथ बहुत ही अच्छा काम करती है साथियों। तो अगर ऐसे लक्षण मिले तो कोलिसिंथ को आप ट्राई ज़रूर करें। नेक्स्ट मेडिसिन साथियों है कैलकेरिया फास और कैलकेरिया फ्लोर। तो साथियों जब वर्टिब्री पोर्शन में ऑस्टियोफाइट्स की ग्रोथ हो और ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण
ये सब चीज़ें हों और दर्द जो हो तो डैम्प ह्यूमिड वेदर या नम आर्द्र मौसम में बढ़ जाए, तो साथियों ऐसी कंडीशन में आप कैलकेरिया फास और कैलकेरिया फ्लोर दोनों मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। साथियों यह मेडिसिन हड्डी में हुए परिवर्तन में काफ़ी सुधार लाती हैं। नेक्स्ट मेडिसिन साथियों है आर्निका। तो साथियों जब चोट लगने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हुआ हो तो वहाँ पर आर्निका का इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। और साथियों किसी भी मेडिसिन चालू करने से पहले यदि पेशेंट का दर्द कम करना है तो साथियों पहले आर्निका का उसको जो है इस्तेमाल करवा दें। उसके बाद कुछ दर्द कम होने पर अन्य दवाइयाँ आप यूज कर सकते हैं साथियों। नेक्स्ट मेडिसिन साथियों है कास्टिकम। तो साथियों यह बहुत ही बेहतरीन औषधि है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। तो साथियों अगर दाहिनी तरफ ज़्यादा परेशानी हो, जोड़ों से उनके हिलने पर आवाज़ हो, राइट आर्म में पैरालिटिक वीकनेस हो और साथियों इसका पेशेंट बहुत मुश्किल से ही हाथ ऊपर उठा पाता है, साथियों सर हिलाने में भारी लगता है और साथियों ऊपरी बैक की गर्दन में पेन और स्टिफनेस रहती है साथियों। और साथियों इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक लक्षण होता है साथियों कि यह टोर्टिकोलिस नामक बीमारी में भी बहुत अच्छा वर्क करती है साथियों। तो ये टोर्टिकोलिस जो एक बीमारी है तो यह एक आनुवंशिक प्रॉब्लम है जिसमें जन्म के बाद बच्चे का सिर एक तरफ झुक जाता है साथियों। तो ऐसी कंडीशन में कास्टिकम बहुत ही बेहतरीन औषधि साबित होती है साथियों। नेक्स्ट मेडिसिन साथियों है कोकुलस इंडिका। तो साथियों यदि गर्दन आगे झुकाने पर परेशानी बढ़े तो कोकुलस इंडिका की 30 CH की पोटेंसी का इस्तेमाल करें, आराम मिलेगी साथियों। नेक्स्ट मेडिसिन साथियों है फास्फोरिक एसिड। तो साथियों अगर स्केपुली के बीच उबने वाला दर्द हो और पीटने जैसा दर्द हो, अगर पीठ व लिम्स में ये दर्द हो, गर्दन के पिछले हिस्से या सिर के पिछले भाग में यदि दर्द हो या ओवर लिफ्टिंग के कारण दर्द हो जाए और साथियों इसके पेशेंट को सरदर्द कई घंटों तक बना रहता है और नर्व्स अगर डैमेज हों साथियों तो साथियों वहाँ पर फास्फोरिक एसिड बहुत ही बेहतरीन औषधि साबित होती है साथियों। अगर ठंडी हवा से पेन बढ़ जाता हो, उसको गर्म वातावरण में आराम मिलती हो और थोड़ा सोने के बाद आराम मिलती हो तो साथियों ऐसे कंडीशन में फास्फोरिक एसिड एक यूँ कह सकते हैं कि वरदान साबित होती है। तो साथियों यह मेडिसिन लगभग तब यूज की जाती है जब मनुष्य में कुछ गंदी आदतों की वजह से उसकी विटल फोर्स कम हो जाती है या विटल फ्लूइड्स कम हो जाते हैं, तो वहाँ पर साथियों बहुत ही अच्छा काम करती है। तो नेक्स्ट मेडिसिन साथियों है सैंगुनेरिया। तो साथियों यदि दाहिने कंधे का और लेफ्ट हिप जॉइंट और गर्दन के पीछे के हिस्सा का रूमेटिज्म मिले और राइट साइडेड न्यूराइटिस हो तो वहाँ पर साथियों ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। सिर के पिछले हिस्से से दर्द पूरे सर में फैल जाता हो और दाहिनी आँख के पास तक दर्द का आ जाना और साथ में उल्टी और मितली जैसे लक्षणों में भी बढ़िया काम करती है साथियों। दाहिने कंधे और भुजा में दर्द जो रात में बेड पर जाते ही बढ़ जाता हो और हाथ उठाने में दिक्कत हो और काटने जैसा पेन हो, गर्दन में साथ ही साथ जकड़न हो तथा पेन गर्दन से जाकर डेल्टॉइड मसल्स में चला जाए तो साथियों वहाँ पर सैंगुनेरिया मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। नेक्स्ट मेडिसिन साथियों है चिलिडोनियम माजुस। तो साथियों जिन लोगों को गर्दन में अकड़न या गर्दन घुमाने पर
समस्या होती है और साथ ही साथ कंधों में दर्द की शिकायत होती है साथियों, तो वहाँ पर चेलिडोनियम माजुस भी बहुत ही अच्छा काम करती है साथियों। नेक्स्ट मेडिसिन साथियों है बेलाडोना। तो साथियों इसका पेशेंट लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करता है और लगातार बाहर निकलने की इच्छा रखता है। ये लोग निम्न लक्षणों का अनुभव करते हैं साथियों, जैसे कि गर्दन में अकड़न, बेहोशी और मतिभ्रम। ये पेशेंट दोस्तों वास्तविकता और कल्पना के बीच अंतर नहीं कर पाते हैं और साथियों इनकी जो आंखें होती हैं वो सूजी हुई और उभरी हुई होती हैं और साथियों गर्दन की ग्रंथियों में भी सूजन मिल सकती है और साथियों इनकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन होता है, होश में न रहना, नाक से खून आना, गर्दन के पीछे के भाग में ऐसा दर्द होना जैसे वह हिस्सा टूट गया हो, दोपहर में लेटने या प्रभावित हिस्से को छूने पर यह लक्षण बिगड़ जाते हैं। लेकिन जब मरीज लेटने व बैठने की बीच वाली स्थिति में बैठता है तो वह इन लक्षणों में सुधार का अनुभव करता है। तो साथियों अगर ऐसे लक्षण मिलते हैं तो वहाँ पर बेलाडोना होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। तो साथियों यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं लाइक करें और यदि पहली बार आए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।